हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें हम कवर करेंगे गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स को, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड द थर्ड मेजर वन इज बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है? गवर्नमेंट बजट होता है एक ऐसा फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम एनुअली एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंडिचर होंगे और कितनी हमें रेवेन्यू होगी। दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नोन एज बजट। Under Article 112 of the Constitution of India, a statement of estimated receipts and expenditure of the central government has to be prepared for every financial year which runs from 1st April to 31st March. This annual financial statement constitutes the main budget document of the government. This is usually present in the month of February, and it has two accounts, that is revenue account and the capital account. रेवेन्यू अकाउंट में हम उन चीज़ों को रिलेट करते हैं जो कि करंट फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द रेवेन्यू बजट। एंड कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल बजट को इंक्लूड करते हैं जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है। सो दिस इज़ द फिनेंशियल एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बजट इज़ द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना बिल पेश करती है पार्लियामेंट में, जब वो पास हो जाता है तो वो बिल बन जाता है। देन स्टेट लेवल्स के ऊपर उनके बजट्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंट्रल बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट। गवर्नमेंट बजट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लाने के लिए, उसके बेसिक जो यूजेस हैं, उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ द एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट बजट के थ्रू उन गुड्स का प्रोडक्शन करती है जो कि पब्लिक गुड्स होते हैं, जो मास लेवल के ऊपर पब्लिक को प्रोवाइड किए जाते हैं। एक डिस्पैरिटी ख़त्म करती है वो इकनॉमी में कि हाई इनकम और लो इनकम ग्रुप को इक्वलाइज किया जा सके फ्रॉम द टैक्सेस। एंड गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग करती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट रन कर रही है उनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए खर्च करती है। कुछ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट कैरी करती है, लाइक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए या इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनके लिए एक्सपेंडिचर एलोकेट करती है। कुछ बोरोइंग्स करती है जब उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है या उसके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से इंक्रीज़ हो जाते हैं। और कुछ वो अदर कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करती है, उन सब से रिलेटेड एलोकेशन उनका किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी और एक मार्केट में कैसे स्टेबलाइजेशन लेकर आएगी, मार्केट मीन्स इकनॉमी में कैसे स्टेबलाइजेशन लेकर आएगी, इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। अगर हम इसको पढ़ें तो टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू जज द परफॉर्मेंस इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि मनरेगा के अंडर या एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए या डिफेंस के लिए वो कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है, उसके अंदर कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, क्या रेवेन्यू होगा, एंड सो ऑन, टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज मेंटेनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग बिजनेस फ्लक्चुएशंस। इनको मेंटेन रखने के लिए वो कई बार डिसइन्वेस्टमेंट करती है कि बैंक्स को टेक ओवर कर लेती है, एंड सो ऑन। टू एक्ट एज इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट ने कितने एक्सपेंडिचर इनकर किए, कितने रेवेन्यू किए, कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एंड सो ऑन। टू मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस इफेक्टिवली, उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं वो भी बजट के थ्रू ही रिप्रेजेंट होते हैं। टू मेक डेफिनेट प्लानिंग विद रिगार्ड्स टू द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड डिसबर्समेंट अंडर वेरियस हेड्स, लाइक एजुकेशन में कितना खर्च कर रहे हैं, डिफेंस में कितना कर रहे हैं, और रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कितना कर रहे हैं, स्मॉल स्केल्स के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है, एंड सो ऑन। टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर एंड अदर फिजिकल मेजर सिस्टमेटिकली।
गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं? गवर्नमेंट बजट को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मीन्स जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं, एंड कैपिटल बजट मीन्स वेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। रेवेन्यू बजट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट जो है वो एनुअल फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है कि एक साल में हमने क्या खर्चा करना है, क्या रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट इज़ द रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है टैक्स रेवेन्यू और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मीन्स जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम अर्न होगी, दैट इज़ नोन एज दी टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ईयर टू ईयर लेवी करती है, दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए जैसे गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, या कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, या इस तरीके की और कोई अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। दीज टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। कई होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है कि इस केसेस में गवर्नमेंट जो है वो फीस कलेक्ट करती है, इंटरेस्ट रिसीव करती है, डिविडेंड रिसीव करती है, प्रॉफिट रिसीव करती है जहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। दीज आर दी रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो एक करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, लाइक प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्स मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ये प्लान्स जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, इनसे रिलेटेड जो प्लान्स ऑलरेडी मेड होते हैं उनके ऊपर कितने एक्सपेंडिचर खर्च किए जाएंगे, दैट इज़ द प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि हमेशा जो गवर्नमेंट है वो कुछ पेंशन, कुछ सब्सिडी, कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को फॉर देयर डेवलपमेंट, और कुछ उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो पेंशन है, सब्सिडीज़ होती हैं कि मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट किया जा सके, या किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, या एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, दैट इज़ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Now moving on to the capital budget. Capital budget means the expenditure or revenue incurred on the assets and liabilities of the government। जहाँ पे assets और liabilities create हो रही हैं, that is known as the capital budget। इसमें capital receipts आती हैं। capital receipts में cover करते हैं हम PF को, कुछ डिपॉजिट्स जो गवर्नमेंट NSC या पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेती है, लोन्स वगैरह जो रिसिप्ट करती है गवर्नमेंट अदर कंपनीज से, अदर countries से, RBI से, and so on, that is the capital receipts। And capital expenditure are further subdivided into plan capital expenditure and non-plan capital expenditure। plan capital expenditure जो होते हैं वो सिमिलरली प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू होते हैं, जो उनके सेंट्रल प्लान्स बने होते हैं फॉर दी डिफरेंट सेक्टर्स की। एग्रीकल्चर में हमने ये स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, उससे इतना जनरेशन होगा या इससे डेवलपमेंट होगा, एंड सो ऑन। एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है जो गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कैनाल्स एंड सो ऑन, जो ये चीज़ें बनाती हैं, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर इनकर करती है, दैट इज़ द नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। वट इज़ द बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। बैलेंस सरप्लस बजट जो है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैसे होता है? बैलेंस बजट आर दोज बजट विच वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, देन इन दैट इज नोन एज द बैलेंस बजट। When the revenue or expenditure are not equal, then that is known as the unbalanced budget। By going on to the definition according to the Dalton, a balanced budget is that over a period of time revenue does not fall short of the expenditure। If the expenditure exceeds the revenue, then the budget is said to be the unbalanced। Unbalanced budget जो है वो further subdivided into the two parts, that is the surplus budget and the deficit budget। Surplus budget known as where the revenue is greater than the expenditure। Normally it doesn't happen in the India because there always the expenditure are greater than the revenue। surplus budget में हमारे expenditure कम होते हैं and revenue ज़्यादा होती है।
ये नॉर्मली तब हो सकता है जब या तो हमारे नॉन टैक्स कलेक्शन जो है, जैसे फीस या फिर फाइन्स वगैरह ये एक्सीड हो जाए, या फिर हमारा या जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करने थे, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो करने थे वो कम हुए हैं, उनकी पॉलिसीज़ नहीं चली, उन्होंने अपनी जो डिफरेंट स्कीम्स निकाली थी उनको प्रॉपरली फॉलो अप नहीं किया। दैट इज़ द सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लाकर सरप्लस डेफिशिएट को बैलेंस बजट में ट्रांसफ़र कर सकती है ऑन इट्स ओन। डेफिशिएट बजट कब होता है? डेफिशिएट बजट where the expenditure is greater than the revenue. Normally this cases happen in India where always the expenditure are greater than the revenue, and this can be balanced by the borrowing by RBI or from different countries or World Bank and so on. The budget deficit can be held by increasing government expenditure or by reducing taxation or both action. In that case the गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली फॉलो करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने करेगी, सो डैट द डेफिशिएट बजट को वो बैलेंस बजट में ले आए। नाउ मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएट। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिशिएट कितने टाइप्स का होता है। डेफिशिएट जो है वो रेवेन्यू डेफिशिएट एंड फिस्कल डेफिशिएट होता है। रेवेन्यू डेफिशिएट मींस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन दी रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे देन देयर इज़ अ रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट के केस में गवर्नमेंट जो है वो लोन बोरो करती है। लोन बोरो करने से उसकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, विच इन टर्म्स मीन्स लेस ग्रोथ, बिकॉज जो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू अर्न करेगी उसे एक तो वो लोन की पेमेंट के लिए लगाएगी, दूसरा जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है उसकी पेमेंट में लगाएगी, तो उसके पास जो एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू बचेगा वो बहुत कम होगा, एंड विच इन टर्म मीन लेस ग्रोथ। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? फिस्कल डेफिशिएट मीन्स व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट क्रिएशन कैपिटल रिसिप्ट को अगर हम माइनस कर दें देन दैट इज़ नोन एज दी फिस्कल डेफिशिएट। मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारी हुई है प्लस जो हमने लोन लिया था और उसके ऊपर जो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट है उनको हटा दें, तो दैट इज़ नोन एज दी फिस्कल डेफिशिएट। इसको अदर फॉर्म में या फिनेंसिंग टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये होता है नेट बोरोइंग एट होम, मतलब गवर्नमेंट ने कंट्री के अंदर ही कितनी बोरोइंग की है, प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इन सब का टोटल जो है वो फिस्कल डेफिशिएट होता है। इतना फॉल शॉर्ट हो रहा था उसके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में जिसके लिए उसे लोन लेना पड़ा। इसमें प्राइमरी डेफिशिएट एक केस आता है। प्राइमरी डेफिशिएट मींस जो ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इसमें से अगर हम इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो जो पर्टिकुलर डेफिशिएट बचेगा दैट इज़ द प्राइमरी डेफिशिएट, यानी कि इतना फॉल शॉर्ट हो रहा है। बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगर डेफिशिएट हो रहा है दैन दैट इज़ द रिवॉल्विंग एंड साइकिल, कि एक बार इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमने किया देन वही डेफिशिएट हुआ, उस डेफिशिएट को पूरा करने के लिए हमने लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एंड उसी इंटरेस्ट के पीछे हमारा डेफिशिएट हो रहा है। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिशिएट मेन होता है कि एक करंट फिनेंशियल ईयर में डेट लाइबिलिटीज़ को छोड़कर, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को छोड़कर कितना डेफिशिएट हुआ है गवर्नमेंट को, दैट इज़ दी प्राइमरी डेफिशिएट। That's all for today. We will meet again with a new topic. Thank you.